हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला वीडियो है मेरा, उस वीडियो में हमने बोले हैं कि कोर्स 7 है जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हिंदी। इसका 2 प्रैक्टिकम बनाना होगा। ये दो प्रैक्टिकम कौन बनाएगा? जिसका सब्जेक्ट हिंदी है। कोर्स 7 है जिसका मेन सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट मेथड हिंदी है, उन्हें ही ये 2 जो प्रैक्टिकम है यहाँ का वो बनाना होगा। पहला वीडियो में मैंने जो फर्स्ट जो प्रैक्टिकम है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, उसके बारे में बोले हैं। आज अब हम जो सेकेंड प्रैक्टिकम है डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसके बारे में बोलेंगे। तो हमें पहले जानना चाहिए कि ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, या फिर डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल इन ब्रैकेट यहाँ पे लिखा हुआ है टीचिंग लर्निंग। इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है इसके वो और टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो एक ही है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या है कि जो शिक्षा देता है, टीचर टीचिंग देता है। लर्निंग कौन लेता है? लर्नर लर्निंग प्रोसेस को लेता है। तो टीचर जब क्लासरूम में या फिर आउट ऑफ क्लासरूम उसको जब कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी स्टूडेंट्स का होगा, वो जब कोई क्वेश्चन का या फिर क्वेरी का आंसर देगा टीचर, तो उसका जो लर्निंग प्रोसेस वो किस तरीके से आंसर देगा, और अगर वो कोई कुछ मटेरियल्स यूज करेगा तो वो कैसे यूज करेगा, यही है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बहुत सारा हो सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपसे, अगर आप क्लासरूम में लेक्चर देंगे तो लेक्चर भी एक मटेरियल्स, लेक्चर मेथड वो भी एक मटेरियल्स हो सकता है। अगर आप क्लासरूम में बुक्स लेके जा रहे हैं तो बुक्स एक मटेरियल है। अगर क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है, अब ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड एक मटेरियल्स है। अब पेन या फिर पेंसिल यूज कर रहे हैं, वो भी एक मटेरियल्स है। अब कुछ पिक्चर दिखा रहे हैं, बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, वो भी मटेरियल्स हो सकता है। अब कुछ मॉडल बना के ले गए हैं, वो क्ले की मॉडल हो सकता है, वो कागज की टुकड़े करके उसका कोई मॉडल, वो भी हो सकता है। या फिर और कुछ चीज़ों से आपको अपने कुछ मॉडल बनाया और वो आप क्लासरूम में लेके जा रहे हैं। आपका जो कंटेंट मैटर है, आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को स्टूडेंट के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए आप कुछ ले जा रहे हैं, वो सब कुछ है मटेरियल्स। तो इस प्रैक्टिकम में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, वो हम कैसे डेवलप करेंगे, क्यों डेवलप करने का जरूरत पड़ा। देखिए, आज 2020 साल है। आप पीछे जाइए, अगर आप सोचेंगे कि 1980 साल का बात सोचिए, या फिर और भी 10 साल आगे आ जाइए, 1990 साल का बात सोचिए। उस टाइम पे टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस था और अब जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा अलग हो गया है। उस टाइम पे टीचर क्लासरूम में जाता था, वो कुछ इंस्ट्रक्शन देता था, लेक्चर मेथड यूज करता था और स्टूडेंट्स उसको सुनता था और वो इंस्ट्रक्शन को, उस लेक्चर को नोट डाउन करता था। लेकिन अब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो बदल गया है। हम लोग जानते हैं कि अब ट्राइपिलर पिरामिड के बारे में अब बात हो रहा है। ये ट्राइपिलर पिरामिड क्या है? ये ट्राइपिलर पिरामिड में यहाँ पे है लर्नर, सबसे ऊपर है लर्नर, और एक साइड पे है टीचर और एक साइड पे है करिकुलम। ये जो टीचर है और ये जो करिकुलम है, इस दोनों का ही उद्देश्य क्या है? लर्नर तक पहुंचना। और इसका मतलब ये हुआ कि अब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो है पूरा का पूरा लर्नर सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक नहीं है। पहले वो था टीचर सेंट्रिक। तो क्या हुआ कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो बदल गया है। तो हमको तो जो मटेरियल्स है उसका भी डेवलप करना चाहिए, इसीलिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को डेवलप करना होगा। अब आप सोचिए, पहले हम लोग सिर्फ पिक्चर दिखाते थे क्लासरूम पे और कुछ डायग्राम बना के ले जाते थे, वो दिखा देते थे। लेकिन अब क्लासरूम में कंप्यूटर यूज हो रहा है। अब क्लासरूम में ऐसा कुछ लर्निंग मटेरियल्स यूज हो रहा है जो टेक्नोलॉजी से बनता है। टेक्नोलॉजी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को हम क्लासरूम में यूज कर रहे हैं। इसीलिए ये जो डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, हिंदी का ये जो प्रैक्टिकम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकम है। ये प्रैक्टिकम सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाएंगे आप, ये इस प्रैक्टिकम को
आपको अगर अब जब क्लासरूम में जाएंगे, अब टीचर बनने के बाद अगर जब आप क्लासरूम में जाएंगे तब आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो प्रैक्टिकम है, ये प्रैक्टिकम। तो हम इस प्रैक्टिकम में आते हैं। इस प्रैक्टिकम में क्या है हम देखते हैं। तो प्रैक्टिकम में क्या है ये हम देखेंगे। पहले हमें जानना होगा, हमने पहले जान लिए हैं कि टीएलएम क्या है, टीएलएम का डेवलप क्यों करना पड़ेगा हमें, ये हमने जान लिए हैं। अगर इसके बाद हमें जानना होगा कि ये जो टीएलएम है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, टीएलएम कैसा दिखना होगा। पहला जो बात है वो है टीएलएम बिग साइज का होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो दिखने में बड़ा होना चाहिए। अब ऐसा टीएलएम बना के ले गए हैं, आपका क्लासरूम में 40 या 50 स्टूडेंट है, लेकिन सामने जो 10 या 20 स्टूडेंट बैठा हुआ है उसको ही वो दिख रहा है, पीछे जो बाकी स्टूडेंट्स है उसको वो नहीं दिख रहा है। इसलिए आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि हम जब टीएलएम बनाएंगे वो साइज में बड़ा होना चाहिए। दूसरा बात क्या है कि हर टीएलएम का एक उद्देश्य होता है। अब टीएलएम क्यों लेके जा रहे हैं उस क्लासरूम में, सोचिए कि आप एक पिक्चर बना के ले गए हैं क्लासरूम में, लेकिन उस पिक्चर को आपने क्यों ले गए हैं क्लासरूम में। उस पिक्चर के साथ आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप जो कंटेंट मैटर एनालिसिस कर रहे हैं, उसका क्या रिलेशन है। अगर उसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा तो उसका जो टीएलएम का जो उद्देश्य है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं होगा। तो ये है दूसरा कैरेक्टर्स कि हर टीएलएम का एक ऑब्जेक्टिव्स जरूर होना चाहिए। तीसरा बात क्या है, हर टीएलएम अप टू डेट होना चाहिए। अर्थात आपका बुक्स में जो टीएलएम दिखा रहे हैं वो ही सिर्फ आप लिख रहे हैं, वही दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको अप टू डेट होना चाहिए। आपको पूरा का पूरा टॉपिक पहले पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। उसके बाद आप जिस लेवल का स्टूडेंट को वो रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उस अंडरस्टैंडिंग लेवल को आपको समझना होगा। उसके बाद आपको टीएलएम बनाना होगा। इसलिए आपको अप टू डेट होना चाहिए। टीएलएम हर वक्त सही होना चाहिए। टीएलएम में कभी कोई गलतियां ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलतियां रह जाए टीएलएम में तो वो टीएलएम आपका क्लासरूम में अगर 40 स्टूडेंट हो तो 40 स्टूडेंट ही देख रहा है। उस 40 स्टूडेंट में 30 स्टूडेंट टीचर बन गया, तो वो जब टीचर बन गया तो वो भी क्या करेगा, वही गलतियां दूसरे टाइम पे करेंगे। अगर जब वो टीचर बन के किसी क्लासरूम में जाएगा, किसी स्कूल में जाएगा। इसलिए हर टीएलएम पे अब जो ही लिख रहे हैं, जो ही आप ड्राइंग कर रहे हैं, अब जो कुछ कर रहे हैं, हर वक्त वो सही होना चाहिए। और क्या फिफ्थ बात क्या है, मेंटल एज। किसका मेंटल एज, शिक्षार्थियों का जो मेंटल एज, उसको आपको पहले आपको देखना होगा कि स्टूडेंट किस स्टेज पे बिलोंग कर रहा है, उसका क्लास क्या है, उसका मेंटल एज क्या है। ये देख के आपको जो टीएलएम है उसको बनाना होगा। 6th बात क्या है कि हर टीएलएम आपको सिंपली बनाना होगा। देखिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट है, आप ग्रेजुएट टीचर है, आप क्लासरूम में जा रहे हैं, आपका जो टॉपिक आप पढ़ाएंगे उस दिन स्टूडेंट के लिए, उसके बारे में आपको मालूम है, आप बहुत कुछ जानते हैं उसके बारे में, लेकिन स्टूडेंट बहुत कुछ नहीं जानता है उसके बारे में। स्टूडेंट को आपको बताना होगा, इसलिए आपका जो टीएलएम होगा वो बहुत ही सिंपल और सीधा होना चाहिए। और क्या है 7th बात कि हर टीएलएम में एक इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। अब अगर आप सिर्फ टीएलएम के लिए टीएलएम बना रहे हैं, कुछ पिक्चर बना के आप ले गया, लेकिन उस पिक्चर में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, आप कुछ सोचिए कि आप कुछ चार्ट बना के ले गए, लेकिन उस चार्ट में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो चार्ट, वो पिक्चर सही नहीं रहेगा। आपका जो टॉपिक है, आपका जो कंटेंट मैटर है, उससे रिलेटेड नहीं होगा। इसलिए आपका जो टीएलएम वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। और एक बात आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये टीएलएम क्या होगा, ये टीएलएम स्टूडेंट को हेल्प करेगा कि किस लिए, तो उसका जो टॉपिक है, उसका जो कंटेंट मैटर है, जो आप उस दिन एनालिसिस कर रहे हैं, उसको समझने के लिए उसको हेल्प करेगा। लेकिन ये टीचर का विकल्प कभी नहीं हो सकता है। टीचर ही है, टीचर को क्लासरूम में रहना ही होगा।
टीचर क्लासरूम में रह के उसको टीचर इंस्ट्रक्शन देगा कि कैसे ये टीएलएम को हम देखेंगे, किस तरीके से हम इस टीएलएम को देखेंगे, इसका देखने का तरीका कैसा होगा, किस एंगल से हम इसको देखेंगे, टीचर वही बताएगा। टीएलएम का कैरेक्टरिस्टिक्स है यही। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं और वो है एडवांटेजेस ऑफ टीएलएम। हम जब क्लासरूम में टीएलएम यूज कर रहे हैं तो उसका सुविधा क्या है, उसका एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज जो है कि हमारा जो टाइम है, क्लासरूम का टाइम 40 मिनट का होता है, कहीं कहीं पे वो 45 मिनट का होता है, 50 मिनट का भी हो सकता है, तो उस टाइम को सेव करता है ये जो टीएलएम है। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात है कि टीचर जब हर वक्त अगर क्लासरूम में लेक्चर देगा तो उसका एक श्रम भी होगा, तो उस श्रम को भी ये रिड्यूस कर देता है टीएलएम। जिस टाइम पे आप टीएलएम दिखा रहे हैं तो उस टाइम पे स्टूडेंट उस टीएलएम को देख रहा है, उस टीएलएम को समझ रहा है, आप उस टीएलएम को एनालिसिस कर रहे हैं, आप स्टूडेंट को पूछ रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, तुम ये लिखो, तुम ये इसको ऐसी इस तरह से ड्रॉ करो, तो उसमें भी टीचर का जो श्रम है वो रिड्यूस हो जाता है। तीसरा बात क्या है कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो जॉयफुल होता है। अगर आप क्लासरूम में जाके सिर्फ लेक्चर ही लेक्चर दे रहे हैं तो स्टूडेंट सुन रहा है, हर तरह तो सुन रहा है। पहला टीचर आया 40 मिनट तक उसने लेक्चर दिया, फिर आप आए, आप भी 40 मिनट तक लेक्चर दिए, तो स्टूडेंट का भी एक श्रम होता है, मेंटल श्रम होता है। उस मेंटल श्रम को लाघव करने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जॉयफुल बनाने के लिए, उसको लाइव बनाने के लिए ये टीएलएम का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो तीसरा बात यही है कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें हेल्प होता है ये टीएलएम यूज करने के बाद। चौथा बात क्या है कि क्लासरूम का जो डिसिप्लिन, श्रृंखला, वो भी बन जाता है अगर आप टीएलएम बनाते हैं। अब देखिए, अब सोचिए कि आप क्लासरूम में गए हैं तो स्टूडेंट बहुत सारा नॉइज कर रहा है, हल्ला कर रहा है, तो उस वक्त अगर आप कुछ पिक्चर दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ टीएलएम दिखा रहे हैं जो जिस पे आपको लेक्चर देना कम होगा, तो स्टूडेंट उस पे अटेंटिव रहेगा, आपके ऊपर भी अटेंटिव रहेगा, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, उसका जो कंटेंट मैटर है, उसके ऊपर भी अटेंटिव रहेगा। तो ये है चौथा एडवांटेज या फिर चौथा सुविधाएं जहां पे क्लासरूम डिसिप्लिन बहुत अच्छा तरह से मेंटेन होता है। फिफ्थ बात क्या है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है क्लासरूम में। अगर आप टीएलएम यूज करेंगे तो क्लासरूम में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सिक्स बात क्या है कि अब हर वक्त अगर आप 40 मिनट तक या फिर 50 मिनट तक लेक्चर नहीं दे सकते हैं, आपका एक श्रम भी होगा, आपका बहुत कष्ट होगा, तो अगर आप उस टाइम पे टीएलएम यूज करेंगे तो आपका जो वर्बल इंस्ट्रक्शन उसमें एक हेल्प होगा, उसका सप्लीमेंट होगा ये टीएलएम। सेवेंथ बात क्या है कि बहुत सारा स्किल जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो वहां पे सिर्फ आप नहीं पढ़ा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि स्टूडेंट का एज क्या है, स्टूडेंट किस स्टेज पे बिलोंग कर रहा है, अब किस टाइम का क्लास है। सोचिए कि स्कूल पे क्लास शुरू हो रहा है 10:30 पे और आप क्लासरूम में जा रहे हैं 2 बजे तक या फिर 3 बजे तक आप क्लासरूम में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे स्टूडेंट का जो अटेंशन, और जब क्लास स्टार्ट हो रहा है 10:30 पे, उस टाइम पे स्टूडेंट का अटेंशन 2 टाइम पे एक नहीं रहता है। इसलिए आपको वो सब सोच के आपका जो प्रेजेंटेशन वो आपको करना होगा, तब आपको जो स्किल दिखाना होगा, तब आपको ये जो टीएलएम है वो आपको हेल्प करेगा। तो ये रहा एडवांटेजेस ऑफ टीएलएम। अब हम उसके बाद जो पार्ट है उसके बारे में आ रहे हैं और वो है यूज ऑफ टीएलएम। हम क्लासरूम में टीएलएम को कैसे यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो जो टीएलएम हमने लेके गए हैं, अगर वो टीएलएम जो टॉपिक है उस टॉपिक के मिडिल पे वो अगर टीएलएम आप दिखाते तो क्लासरूम और भी लाइव हो जाता और वो टॉपिक से रिलेटेड होता। लेकिन अब जाके ही पहले ही वो टीएलएम दिखा दिया स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा कि ये टीएलएम क्या है, या फिर आपका जो कंटेंट मैटर है, आपका जो सब्जेक्ट है, उस पे वो अटेंटिव नहीं रहेगा। इसलिए
किस टाइम पे आप वो यूज़ करेंगे, कहाँ पे वो आप दिखाएंगे, वो कैसे यूज़ करेंगे, ये आपको पहले अच्छे तरह से सोचना होगा। घर से आपको सोच के जाना होगा कि हम किस तरीके से ये टीएलएम के यूज़ करेंगे, कहाँ पे ये टीएलएम रखेंगे, किस किस को इस टीएलएम के बारे में क्या बोलेंगे, किस किस का क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, इस सारे के सारे बारे में आपको पहले से ही सोचना होगा। ये रहा यूज ऑफ टीएलएम। नेक्स्ट हम आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टीएलएम। टीएलएम का बहुत सारा भाग है। हम जानते थे पहले कि 3 तरह का टीएलएम होता है। क्या क्या? एक है ऑडियो टीएलएम, एक है विजुअल टीएलएम और एक है ऑडियो विजुअल टीएलएम। लेकिन एनसीईआरटी ने हमें और भी बहुत सारा टीएलएम के बारे में बताया। उसने बताया कि टीएलएम प्रोजेक्टेड हो सकता है, टीएलएम नॉन प्रोजेक्टेड भी हो सकता है। ऑडियो टीएलएम क्या है? जब आप सिर्फ बोल रहे हैं और स्टूडेंट सुन रहा है, यह है ऑडियो टीएलएम। जैसे कि टीचर का लेक्चर, ये ऑडियो टीएलएम हो सकता है। विजुअल टीएलएम क्या है कि अगर सोचिए आपने एक मैप लेके गया, आपने एक चार्ट लेके गया, आप एक पिक्चर लेके गया, वो स्टूडेंट को दिखा रहे हैं, स्टूडेंट वो दिख रहा है, स्टूडेंट वो उसको दिख रहा है, तो वो है विजुअल टीएलएम। और ऑडियो विजुअल टीएलएम क्या है कि आप बोल भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। जैसे कि आप सोचिए कि टेलीविजन, टीवी, उसमें जब एक ड्रामा को ड्रामाटाइज करके, किसी एक ड्रामा को ड्रामाटाइज करके और फिर एक स्टोरी को या फिर एक नोवेल को ड्रामाटाइज करके आप दिखा रहे हैं टीवी पे, तो वो हो गया ऑडियो विजुअल टीएलएम। इसके बाद भी प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड ऐसा बहुत सारा टीएलएम है। हम कुछ टीएलएम के बारे में बोल रहे हैं। एनसीईआरटी ने कितने सारे टीएलएम के बारे में बोला है। देखो, उसने बोला कि फिल्म वो एक टीएलएम हो सकता है, चार्ट वो टीएलएम हो सकता है, कार्टून वो टीएलएम हो सकता है, मैप, ग्राफ, पोस्टर, पिक्चर, इतना सारा टीएलएम है। और क्या होता है, अब क्लासरूम में जब जाओ तो वहां पे एक ब्लैक बोर्ड है, तो वो ब्लैक बोर्ड एक टीएलएम हो सकता है। अब जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट मैटर पढ़ा रहे हैं, उस कंटेंट मैटर से रिलेटेड कुछ मॉडल, वो मॉडल भी टीएलएम हो सकता है। कुछ डायग्राम, सोचिए कि आप जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो जियोग्राफी में डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टीएलएम है, तो वो आप दिखा सकते हैं। अब रेडियो में कुछ वॉइस, वो वॉइस को रिकॉर्ड करके आप दिखा सकते हैं कि सोचिए आप कुछ पोएम पढ़ा रहे हैं, तो उस पोएम को आप अगर रेडियो पे उस पोएम का कुछ है तो वो आप दिखा सकते हैं, वो आप सुना सकते हैं। टीवी वो आप दिखा सकते हैं। इतना सारा टीएलएम है। और वर्तमान समय में कंप्यूटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्नोलॉजी रिलेटेड टीएलएम है, ये भी आप दिखा सकते हैं। ये जो कंप्यूटर टीएलएम है ना, इस टीएलएम को अब बहुत सारा क्लासरूम में, बहुत सारा स्कूल में ये यूज कर रहे हैं। टीवी को भी अब यूज कर रहे हैं। पहले सिर्फ था कि ब्लैक बोर्ड हम यूज करेंगे, कुछ चार्ट यूज करेंगे, कुछ पिक्चर यूज करेंगे, लेकिन अब मैप, बहुत सारा मैप अब यूज हो रहा है। हम लोग पहले जानते थे कि सिर्फ जियोग्राफी में मैप यूज करता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री में भी मैप यूज हो रहा है। हम देख रहे हैं कि मॉडल वो लैंग्वेज में भी यूज हो रहा है, मैथमेटिक्स में भी यूज हो रहा है, सोशल साइंस का जो पार्ट है वहाँ पे भी यूज हो रहा है, साइंस का पार्ट जो है वहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो अब ये नहीं है कि एक टीएलएम है जो ये सिर्फ हम लैंग्वेज में ही दिखाएंगे, जो टीएलएम ये सिर्फ सोशल साइंस में ही दिखाएंगे, ये बात नहीं है। बहुत सारा टीएलएम है, ये सब टीएलएम हम दिखा सकते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट जो पार्ट है इसके बारे में, और वो है सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग टीएलएम। हम जब क्लासरूम में जाएंगे कुछ टीएलएम लेके, तो हमें पहले सोचना चाहिए कि हम क्या टीएलएम सिलेक्ट करेंगे और उस टीएलएम को हम कैसे बनाएंगे। देखिए, आप क्लासरूम में सोचिए कि आप पोएम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो आप एक पिक्चर बना सकते हैं वो जो पोएम रिलेटेड हो। आप एक स्टोरी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो स्टोरी के रिलेटेड आप कुछ पिक्चर बना सकते हैं, आप चार्ट बना सकते हैं, वो लेके जा सकते हैं। अगर आप ड्रामा पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो आप पिक्चर भी ले जा सकते हैं, कुछ जो डायग्राम है वो ले जा सकते हैं। और एक काम आप कर सकते हैं, वो है कि आप क्लासरूम में जाके स्टूडेंट जो है उनको बोलिए
कि यहाँ पे 5 कैरेक्टर है, तो तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम वो है, तुम्हारा नाम ये है, ऐसे करके आप 5 स्टूडेंट को 5 नाम देके वो जो ड्रामा है उस ड्रामा को लाइवली उस क्लासरूम में करा सकते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना होगा, आपको सोचना होगा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं और आप क्या टीएलएम बनाएंगे, या फिर आप क्लासरूम में लाइवली जाके क्या टीएलएम वहाँ पे यूज करेंगे। अब जो बात है वो है प्रोसेस ऑफ मेकिंग टीएलएम। अब टीएलएम कैसे बनाएंगे? देखिए, बहुत सारा टीएलएम है, हमने पहले ही बता चुके हैं, लेकिन हर टीएलएम का बनाने का प्रोसेस एक नहीं है। एक एक करके अगर हम बताएंगे कि ये टीएलएम ऐसे बताएंगे, ये टीएलएम ऐसे ऐसे बनाएंगे, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा और आपको भी बहुत सारा टाइम लग सकता है। इसलिए आपको क्या करना होगा कि आपको पहले बोल देना होगा कि आज हम ये टीएलएम कैसे बनाते हैं वो हम दिखाएंगे। प्रैक्टिकम में आप बोलिए कि हम एक प्रोज पढ़ा रहे हैं या फिर एक पोएम पढ़ा रहे हैं, उस पोएम रिलेटेड जो टीएलएम है वो टीएलएम कैसे बनेगा वो हम दिखाएंगे। तो सोचिए कि अगर आप एक पिक्चर बना रहे हैं या फिर एक डायग्राम बना रहे हैं जो आर्ट पेपर में आप बनाएंगे, तो अगर आप जब वो बनाएंगे तो आपको क्या क्या एलिमेंट्स लगेगा, आपको उपकरण क्या लगेगा क्या, एक आर्ट पेपर आपको लगेगा। तो ये आर्ट पेपर आपको खरीदना होगा। ये आर्ट पेपर बहुत सारा कलर का हो सकता है, ये रेड हो सकता है, ये ग्रीन हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। तो आपको एक आर्ट पेपर खरीदना होगा। आपको क्या खरीदना होगा? पेंसिल से आप पिक्चर का जो आउटलाइन है वो आप ड्रॉ करेंगे, इसलिए आपको पेंसिल खरीदना होगा या फिर पेंसिल लेना होगा। आपको कलर लेना होगा। कलर किस लिए? क्योंकि आप अगर आप पिक्चर बना रहे हैं तो उस पिक्चर को आप कलर करेंगे, इसलिए आपको कलर लेना होगा। आपको और क्या लगेगा? गम लगेगा, आपको सूता लगेगा, आपको कॉपर का जो टुकड़ा है वो लगेगा, आपको पाइप लगेगा। ये सब आपको एलिमेंट्स लगेगा। इस एलिमेंट्स को लेके आप कैसे एक टीएलएम को बनाएंगे वो हम बता रहे हैं। वो है कि हम किस प्रोसेस में टीएलएम को बनाएंगे, हाउ टू यूज और हाउ टू प्रिपेयर ए टीएलएम। पहले क्या करना होगा? जो आर्ट पेपर अपने दुकान से खरीदे हैं उस आर्ट पेपर में पहले आपको चारों ओर एक मार्जिन देना होगा। इस मार्जिन का मतलब यह है कि इस मार्जिन के बाहर आप कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं ड्रॉ करेंगे। इस मार्जिन के अंदर ही जो कुछ आपका लिखना है, आपको करना है, इस मार्जिन के अंदर ही आपको करना होगा। पहले आप जो बनाना चाहते हैं, जो पिक्चर आप बनाना चाहते हैं, पेंसिल से उस पिक्चर का एक आउटलाइन बना लीजिए। उसके बाद जो कलर है उसको वो देके आप उसको कलर कीजिए। उसका कलर हो गया। और इसके बाद आपको क्या करना होगा? ये जो आर्ट पेपर है इसको उल्टा करना होगा। उल्टा करके जो गम के बारे में हमने बोले हैं उस गम से, और जो कॉपर का टुकड़ा बोले हैं उस कॉपर का टुकड़ा को गम लेके जो पीछे आर्ट पेपर के पीछे उसको एकदम टाइट करके लगा देना होगा। और जो पाइप के बारे में हमने बोले हैं उस पाइप को एकदम ऊपर एक पाइप और नीचे एक पाइप लगाना होगा। आपने जरूर कैलेंडर देखा होगा, उस कैलेंडर पे आपने जरूर देखे होंगे कि ऊपर एक स्टिक रहता है, स्टील का या फिर टीन का हो सकता है और लोहे का भी हो सकता है। नीचे एक स्टिक रहता है, उस स्टिक में एक सूता रहता है। वो सूता हैंग करने के लिए, वो सूता जब हम वॉल में वो हैंग करते हैं तो सभी को वो दिखता है। उसी तरह से आप उस कैलेंडर की तरह उस जो पाइप है उस पाइप को ऊपर में लगा दीजिए और नीचे एक पाइप लगा दीजिए। उसके बाद सूता ठीक मिडिल पे एक फूटा कीजिए, उसमें एक सूता घुसाइए, उस सूता की तरह सूता में और या क्लासरूम में जाइए और उसको वॉल पे वो टंगा दीजिए। तो क्या होगा? अब जो पिक्चर दिखाना चाहते हैं, आप जो कंटेंट रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट को पढ़ा रहे हैं, उस कंटेंट रिलेटेड जो पिक्चर है उसको दिखाना चाहते हैं, उस पिक्चर को जो अगर आप सिर्फ पिक्चर नहीं होगा, अगर वहाँ पे कुछ चार्ट होगा तो उस चार्ट को स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये चार्ट कैसे बनाएं। तो हमने बोल दिए हैं कि पहले हमें क्या करना चाहिए, कैसे ये जो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हिंदी का हमारा जो प्रैक्टिकम है
ये जो TLM जो है ये हम कैसे बनाएंगे, फिर से हम पहले से बोल रहे हैं कि हम जो खाता बनाएंगे, प्रैक्टिकम पेपर जो बनाएंगे वो हम कैसे बनाएंगे, इस बारे में हम अब बोलेंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे, वो है फ्रंट पेज। फ्रंट पेज कैसे बनाना होगा, फ्रंट पेज में क्या क्या रहेगा, ये हमने जो हमारा जो पहला वीडियो है, मेरा जो पहला वीडियो है जहाँ पे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमने बोले हैं, वहाँ पे बोल दिए हैं कि फ्रंट पेज कैसे बनाना होगा। उसके बाद क्या देना होगा, उसके बाद एक इंडेक्स देना होगा। इंडेक्स का मतलब है सूची, कि उस सूची में आप क्या देंगे कि आपका जो प्रैक्टिकम है उस प्रैक्टिकम के अंदर क्या क्या है। इस इंडेक्स कैसे बनाएंगे, इंडेक्स का ऐसे बनाएंगे आप कि पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप जो कंटेंट है उस कंटेंट के बारे में लिखेंगे, उसके बाद है पेज नंबर जो है उस पेज नंबर आप देंगे। ऐसे आपको इंडेक्स बनाना होगा। तीसरा पार्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बोलेंगे कि आपका सेशन क्या है, आपका सेमेस्टर क्या है, इसमें क्या प्रैक्टिकम चूज किया गया है कॉलेज की तरफ से, ये आप बोलेंगे। तीसरा जो है वहां पे आप लिखेंगे अबाउट TLM कि TLM क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, ये आपको बोलना होगा इस बारे में। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, वो लिखना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा एडवांटेजेस, कि ये जो TLM है इसका क्या क्या सुविधाएं हैं, हम कैसे इस TLM को यूज कर सकते हैं, इसका क्या क्या सुविधाएं हैं, ये हम लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कि यूज ऑफ TLM, कि इस TLM को हम क्लासरूम में मेनली कैसे यूज करेंगे। वर्बली हम यूज कर सकते हैं, नॉन वर्बली यूज कर सकते हैं, तो कैसे हम यूज करेंगे इसके बारे में हम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन जो है TLM का, NCERT के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है, बहुत सारा क्लासिफिकेशन, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, प्रोजेक्टेड एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, इसके बारे में आपको यहाँ पे वो जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन को आपको देना होगा। उसके बाद आपको सम TLMs, अबाउट सम TLM, इसका मतलब है कि कुछ TLM के बारे में आपको बोलना होगा। हमने बोले हैं कि वर्तमान समय में कंप्यूटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट TLM है, इस TLM को हम कैसे यूज करेंगे, या फिर आप टीवी का बात भी कर सकते हैं, इस टीवी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आप अबाउट सम TLM उसके बारे में बोलेंगे। उसके बाद आप जो बोलेंगे वो है सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग TLM। जो लास्ट पॉइंट हमने बोले हैं कि सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग TLM, कि हम कैसे एक TLM को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको कैसे हम मेक करेंगे, तैयार कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको बोलना होगा। हमने बोल दिए हैं कि हम कैसे एक TLM को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक TLM के बारे में आप बोलिए। हमने एक पिक्चर के बारे में आपको बोले हैं कि वहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स लगेगा, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, उसके बाद आप उसको कैसे क्लासरूम में दिखाएंगे। यही हो गया। एकदम लास्ट पे अब जो हम लोग सभी प्रैक्टिकम में देते हैं बिब्लियोग्राफी, ये बिब्लियोग्राफी के बारे में भी हमने हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ पे बोल दिए हैं कि बिब्लियोग्राफी हमें कैसे लिखना होगा। बिब्लियोग्राफी क्या है, बिब्लियोग्राफी है कि किस किस बुक्स के हेल्प से हमने ये बनाए हैं, उस बुक्स का नाम यहाँ पे लिखना होगा। पहले राइटर का नाम लिखने के बाद उस बुक्स का नाम, उसके बाद जो पब्लिशर्स है उस पब्लिशर्स का नाम हमें लिखना होगा। इसी तरह से आपको एक प्रैक्टिकम या फिर जो प्रैक्टिकम का जो पेपर है, प्रैक्टिकम जो खाता है, उसको बनाना होगा। आपको याद रखना होगा कि हमने जो प्रैक्टिकम के बारे में बोले हैं ये प्रैक्टिकम सभी के लिए नहीं है। किसके लिए प्रैक्टिकम है? जिसका फर्स्ट मेथड हिंदी है उसने ही 7A का ये जो हिंदी का प्रैक्टिकम है, ये हिंदी का प्रैक्टिकम वही बनाएगा जिसका फर्स्ट मेथड है हिंदी। सब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमारा मेथड पेपर क्या है। हम ये आपको कॉलेज जाके पता करना होगा कि आपका मेथड पेपर क्या है, लेकिन ये जो हिंदी का प्रैक्टिकम है, दोनों ही प्रैक्टिकम को जिसका मेथड पेपर हिंदी है उसको ही बनाना होगा। अदर्स जो स्टूडेंट है उसका जो मेथड पेपर है
वो मेथड पेपर का जो प्रैक्टिकम है वो भी टीचर लोग बताएंगे, वो भी हम लोग वीडियो पे दे दिए हैं। उसका एक आउटलाइन, प्रैक्टिकम का एक आउटलाइन हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में देने के लिए। लेकिन ये मत सोचो कि जो पीडीएफ तुम लोगों को भेज रहे हैं कॉलेज वही फाइनल पीडीएफ है, उसी को तुम कॉपी करोगे। उस पीडीएफ को कॉपी मत करो, उस पीडीएफ को अच्छी तरह से देखो, इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनो, उसके बाद ठंडे दिमाग से लिखो। उस पीडीएफ को कॉपी मत करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉलेज में आओ या फिर कॉलेज का जो टीचर है, कंसर्न टीचर है, उसके साथ कांटेक्ट करो। हम लोग कोशिश करेंगे तुम्हारा जो सारा का सारा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सल्यूशन करने के लिए। देखो, हम लोग जानते हैं कि ताली एक हाथों पे बजता नहीं, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ का ज़रूरत है। कॉलेज और कॉलेज का जो कंसर्न काउंसलर है, टीचर है, प्रोफेसर है, वो एक हाथ बढ़ा देगा, लेकिन स्टूडेंट को यानी तुम लोगों को और एक हाथ बढ़ा देना होगा। तुम लोगों को इस YouTube चैनल में जो भी वीडियो है उस वीडियो को अच्छी तरह से देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, उसके बाद लिखना होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉलेज में आओ, हम लोग ज़रूर उसका जो सल्यूशन है वो बता देंगे। आशा रखते हैं कि तुम्हारा हेल्प होगा इस वीडियो से और तुम्हारा जो प्रैक्टिकम है वो प्रैक्टिकम अच्छी तरह से बनेगा। तुम लोग अच्छे रहो, इस कोविड-19 सिचुएशन में घर पे ही रहो, लेकिन प्रैक्टिकम ठीक तरह से बनाओ। उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो कॉलेज में आओ। थैंक यू एवरीबॉडी।